हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं कर मध्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के बारे में। नंबरों से रिलेटेड जो भी सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत सारा परेशानी का कारण बन रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस करने के लिए आपको नंबरों की जान पहचान एक अच्छे लेवल पर बना के रखनी पड़ेगी। किसी भी नंबर का क्यूब, स्क्वायर, इसके आसपास के नंबर्स, किसी को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, डिवाइड करके क्या मिलेगा, जोड़ के क्या मिलेगा, या कोई भी डिजिटल सम का कंसेप्ट, इस तरीके की सारी बातें आपको, ठीक है, पहले से मेंटेन करके चलनी है। मतलब इसका एक अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर फंस गए तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के, ठीक है, रिस्पेक्ट में। तो उस टाइम को बचाने के लिए एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वहाँ से कहानी हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। एक ग्रुप दिया है नंबरों का 11, 33 और 17। दूसरा ग्रुप इसी के जस्ट सिमिलर है 18, 44 और 21, 18, 44 एंड 21। इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करने वाले, इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पहले आपको लिंक करना होगा कि कैसे ये ग्रुप एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो जरा यहाँ पर ढूंढिए, ढूंढना शुरू करेंगे तो ढूंढना आसान काम है, मुश्किल नहीं होता, राइट, आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, 11, 33, 17। ज़्यादातर हम बड़े नंबरों को एक रिजल्ट की तरह देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 11 और 17 को जोड़ दीजिए, राइट, 11 और 17 को जोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे 28 आ रहा है। क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। उसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 33 मिलेगा। दूसरा, कंफर्म करने के लिए ग्रुप दिया हुआ है, क्या ये वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है, क्या सही होती है, फटाफट चेक करते हैं। तो 18 और 21 को आप अगर जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? आप फटाफट बोलेंगे कि रिजल्ट यहाँ पे आता है 39। कितना आता है? 39। अगर इसमें आप 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर भी रिजल्ट 44 का मिल रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रोसेस क्लियर हो गया है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़कर उसमें भी +5 जोड़ना है, जिससे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इन तीनों नंबरों का आपस में क्या रिलेशन है। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन बताइए कौन सा सही किया जाए। तो फटाफट चेक करिए, आपको स्पीड अपनी बढ़ा देनी है। तो देखिए, 8 और 2 10, 10 में 5 जोड़ेंगे, लास्ट में 5 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 और 9 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो पक्का आपको मिलेगा 38, और 38 में 5 जोड़ देंगे तो बिल्कुल आपको 43 मिलेगा। मतलब बिल्कुल सही है, जो इसके सिमिलर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। पेन कॉपी साथ में रखिए और स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। आपको विद इन मिनट क्वेश्चन अभी ट्राई करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि क्वेश्चन 30 सेकंड से पहले, 20 सेकंड से पहले बनना स्टार्ट हो जाए, तो आपके, ठीक है, सिलेक्शन की बात बनेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन सामने आपके, 7, 3, 43, 5, 2 और 21। फटाफट बताइए इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, इसके सिमिलर लॉजिकल ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। स्टार्ट करिए जल्दी से। 7, 3 और 43, 5, 2 और 21। हमने बार बार बोला कि जो बड़ा नंबर है वो रिजल्ट की तरफ जाएगा, तो 7 और 3 के यूज से 43 बनाने की सोचनी है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। उसी तरह 5, 2 से आपको 21 बनाने की जरूरत है। इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जवाब आपने दे दिया होगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो ये 43 है, ध्यान से देखो। तो 43 एक ऐसा नंबर नजर आ रहा है कि जो 7 के स्क्वायर के पास में है, और 7 मुझे यहाँ नजर आ रहा है, राइट। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 से अगर मैं 6 घटा दूँ तो 6 कहाँ से बनता है? 3 × 2 से बनता है, तो रिजल्ट मिलेगा 43। तो आप ध्यान से देखो, तो 3 हमारे पास है और 7 भी हमारे पास है। कहने का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे नंबर का डबल करके माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमें तीसरा नंबर मिलेगा। अब देखना है, चेक करना है क्या इसके सिमिलर ये वाला भी है, तो बिल्कुल होना चाहिए अगर सिमिलरिटी हम पढ़ रहे हैं तो। 5 का स्क्वायर 25, 25 को, ठीक है, आप 2 × 2 डबल करके घटाएंगे तो 25 में से 4 घटाएंगे, पक्का 21 आएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 में से 5 का डबल 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 111 आएगा।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इतने जल्दी आपको आंसर देना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में और फटाफट बनती चली जाएंगी, स्कोर और अच्छा बनेगा, नंबरों की जान पहचान बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको एक बार देखते ही, पलक झपकते ही चीज़ों को समझ लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, फटाफट इसकी अप्रोच लगाइए। 8 और 1 का 46 है, 9 4 का 22 है। बताइए यहाँ पर किस ऑप्शन को हम क्लिक करें जो इसको फॉलो कर रहा है, इसके सिमिलर है, जो ऊपर के 3, ठीक है, ऊपर के जो 3 नंबरों के ग्रुप दिए हुए हैं। फटाफट देखिए 8 1 से 46 कैसे बनेगा, सोचना स्टार्ट करो आप। 8 1 से 46 के याद आया कि ये भी 49 के आसपास जा सकता है। और 8 और 1 को अगर हम घटा दें तो देखो 8 और 1 को हम घटा दें तो मुझे 7 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर कर दे 49 मिलेगा, उसमें से 3 घटा दें तो मैं 46 की तरफ जा सकता हूँ। क्या ये बात यहाँ भी लागू होती है? तो हमने कहा बिल्कुल देखते हैं। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन हम सही कर दें। तो ध्यान से देखिए, फटाफट देखिए, मतलब किस नंबर में हम 3 जोड़ें स्क्वायर बन जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट वही चल रहा है। तो 5 में 3 जोड़ेंगे स्क्वायर नहीं आएगा, 3 जोड़ेंगे नहीं आएगा, 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 16। देखो 16 4 का स्क्वायर है। तो आपने कहा 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 है। मतलब बिल्कुल सी पार्ट की तरफ जा सकते हैं। मतलब सोचने का एक अपना अलग अप्रोच आपको बना के चलना है कि फटाफट हम कैसे सोचें, कैसे हमारा जवाब जल्दी आए। उसके लिए बहुत स्पीड में आपको चीज़ों को टू द पॉइंट सोचना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट देखिए इसका जवाब बताइए जल्दी से। आपको 18 और 39 और 60 इनको देखना है कि किस तरीके से ये रिलेशन में है। फटाफट देखिए, तो 18 और 39 और 60 उसी के सिमिलर आपको दूसरा दिया हुआ है 27 48 69। इसके सिमिलर आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि मीन वैल्यू, याद आ रहा है मीन वैल्यू क्या होता है? मीन वैल्यू का मतलब a + b/2, एवरेज, किसी भी 2 नंबर का एवरेज। तो मीन वैल्यू का मतलब बीच का नंबर, किनारे के 2 नंबर का एवरेज है। ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। ध्यान से देखो, इसको जोड़ो आप, 18 और 60 को जोड़ दो तो आप बोलोगे 78 आ रहा है, और 78 का हाफ क्या होता है बोलो 39। तो ये मीन वैल्यू का कंसेप्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो बीच का नंबर मीन वैल्यू है, बीच का नंबर क्या है? मीन वैल्यू है। तो बताइए इस ऑप्शन में कौन सा सही किया जाए जो मीन वैल्यू की तरफ जा सकता है, ठीक है। फटाफट बताइए। तो देखो 6 और 4 10, 10 का आधा, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 है नहीं, गलत जवाब। अब देखो 7 और 5 12, 12 का आधा 6, लास्ट में 6 है, मतलब ये ऑप्शन जा सकता है सही, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी चांस बन सकता है। तो एक बार देख लीजिए बी और सी, बी और डी में कौन सा सही हो रहा है, फटाफट बताइए। तो 35 और 77 को जोड़ते थे तो क्या आएगा 112, और 112 56 का डबल होता है, मतलब बी पार्ट सही है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए इसका जवाब। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। 3 14 और 1 एक रिलेशन में है, कैसे है ये ढूंढना है। 4 36 और 2 भी एक रिलेशन में है। इसके सिमिलर रिलेशन वाले 3 नंबर कौन से हैं, फटाफट बताइए, सोचिए, फटाफट सोचिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, 2022 मेंस, ठीक है, उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो 3 14 से 1 कैसे बनेगा, सोच के बताइए आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत तरीके हमारे पास सोचने के हैं। तो सोच पा रहे कि नहीं पा रहे? शायद टाइम आपका हो गया ख़त्म। देखिए 3 है, ये 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, और 1 का क्यूब 1 होता है। इनको जोड़ दे तो आप बोलोगे कि इसका आधा बोलिए कितना होगा? इसका आधा बताइए तो आप बोलेंगे 14 होगा, बिल्कुल ईजी है। अब इसमें 4 और 2 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। इनको जोड़ेंगे 72 का आधा कितना आता है? मतलब ये मीन वैल्यू का कंसेप्ट है, लेकिन क्यूब जो नंबर दिए हुए हैं ना, उनके क्यूब के मीन वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेटर ऑप्शन हमें दिख रहा है 8, क्योंकि 8 का जो क्यूब है वो 512 की तरफ जाता है, और 2 का क्यूब 8 की तरफ जाता है। तो 512 और 8 जोड़ेंगे तो 500, ठीक है, 20 मिलेगा, उसका आधा 260 मिलेगा। तो आपने फटाफट बता दिया इसका जवाब क्या है। इसी तरीके से अप्रोच करना है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जितना आसान है कि आप खुद कर सकते हैं। जल्दी से अटेम्प्ट करिए, विद इन 20 सेकेंड का टाइम आपके पास है।
तो इसमें इस क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दीजिए, फटाफट करिए जल्दी से, जल्दी से करिए, टाइम इतना नहीं है, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन करके आपको बताना है। बताइए आंसर आया? आया आंसर? आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपने क्या जवाब दिया। तो यहाँ पे सिंपल तरीका देखो, बहुत इजी है। 55 और 65 को जोड़ो, कितना आएगा बोलो? 120। 120 का डबल कर दो, तो 120 का डबल क्या होता है? 240 होता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह जरा इनको जोड़ो, तो ये जोड़ के कितना मिलेंगे? 160। 160 का डबल देखो 320। मतलब लास्ट के दो नंबर को जोड़कर पहले नंबर का हम डबल कर दें, लास्ट के दो नंबर को जोड़ के डबल कर दें तो पहले नंबर के बराबर हमें नंबर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दिखाई दे रहा है, तीसरा सही है। देखिए, क्योंकि 35 और 45 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 80। 80 का डबल 160। टाइम नहीं लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। आपको नंबरों के बारे में अच्छी खासी जान पहचान होनी चाहिए। जैसे ये देखो, नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चन, ये 9 है, ये 9 का स्क्वायर, ये 9 का क्यूब, तो ये 14 है, 14 का स्क्वायर, 14 का क्यूब। तो देखो कौन सा नंबर सही है? 11 है, 212। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? वो तो 100, ठीक है, 21 होता है। 17, 17 का स्क्वायर, 17 का क्यूब, तो बिल्कुल देखो ये सही जवाब है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमें स्क्वायर क्यूब का आइडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, बेहद आसान है। 40, 120, 400 कैसे बताएं? बताइए। 18, 20, 78 कौन सा मिलता जुलता ऑप्शन है? फटाफट करिए, टाइम नहीं है, जल्दी से करिए। 30 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा होता है इसके लिए। ठीक है, फटाफट बताइए, स्पीड में बताइए। आ गया ना आंसर? चलिए देखते हैं आपने क्या आंसर दिया है। बहुत बेसिक है। देखिए सिंपल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 400 बनाना है तो मैं 12 120 का 3 गुना करूँगा, 120 का 3 गुना, उसमें क्या करूँगा? 40 जोड़ दूंगा, कहानी खत्म। देखिए आ गया ना 400। 20 का 3 गुना 60 होता है, 60 में 18 जोड़ दिया, 20 का 3 गुना इसमें ये जोड़ दिया, राइट। तो आपने कहा ये आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही चलेगा, बताइए फटाफट। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन निपटा सकते हैं। 3 गुना करके बीच वाले नंबर का पहला नंबर जोड़ देना है। जैसे 14 का मैं 3 गुना करूँ तो 42 मिलेगा मुझे, और उसमें 56 में जोड़ दूँ तो क्या मिल रहा है भाई बताइए? ठीक है, 14 का 3 गुना किया और पहला नंबर जोड़ दिया तो क्या आंसर मिला? आपने कहा ये तो 98 आया, ये आंसर नहीं मिला। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर मिलेगा, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर आपको देना है। अब 27 का 3 गुना करेंगे तो 81 आएगा, 81 में 25 जोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पहला ऑप्शन सही है क्या? देखिए 23 का 3 गुना 69 होता है, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। इसमें 29 जोड़ देंगे तो 9 9 8 6 2 8 1 9 98 आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। लॉजिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। तो सेम लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। तो 19 का रिलेशन 324 से, 25 का रिलेशन 576 से, वही रिलेशन 9 का देखना है। तो गौर से देखो, ये नंबर और ये नंबर किसी के स्क्वायर है? बोलो फटाफट। हमने कहा कि ये 324 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है तो उसके पहले 19 है, तो इसका मतलब 19 से एक कम करके स्क्वायर करना है। 25 है, 25 से एक कम 24 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसका मतलब क्लियर है कहानी। तो 9 से एक कम करो 8, 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आंसर है? 64। मैंने कहा ना जितने जल्दी आपको नंबर दिखेंगे उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। नंबरों की जान पहचान अच्छे लेवल पे करके रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, बहुत बेसिक है क्वेश्चन, सिमिलर लॉजिक लगाइए। 12 का रिलेशन 16 से जिस तरीके से है, 18 का उसी से बताना है, क्वेश्चन मार्क वहाँ पर दिया हुआ है, और 24 का 64 से वही रिलेशन है। फटाफट देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ है नहीं, आसानी से किया जा सकता है। तो 64 और 16 को गौर से देखो, ये दोनों स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं मुझे, खास बात ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही ऑप्शन होगा। तो सिंपल एक ही ऑप्शन स्क्वायर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहानी खत्म, राइट। अब देखना लॉजिक क्या है इसके पीछे का, तो देखो कैसे सोचते हैं। 3 × 4 12 और 4 का स्क्वायर, राइट। 3 × 6 6 का स्क्वायर, 3 × 8
8 का स्क्वायर। लॉजिक इसके पीछे का ये लगा हुआ है कि जो नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर लिख रहा है। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई हुआ इसका स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है राइट, लेकिन आप नंबरों को देखकर पहचान कर कम से कम टाइम में इसे निपटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बताइए सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कैसे किया जाए इसको। 21 को देखो गौर से, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 24 है। 35 का 21 से रिलेशन वही है जो क्वेश्चन मार्क का 36 से है और 40 का 24 से है। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है, ध्यान से देखिए मिल जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 21 3 से डिवाइड हो रहा है, 24 3 से डिवाइड हो रहा है, 36 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। एक बात तो मिल गई कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 3 × 7 लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 8 लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 12 भी लिख सकते हैं राइट। अगर हम इसके टर्म्स में देखते हैं तो उसके हिसाब से सोचिए कैसे चल रही है गाड़ी। तो पहला टर्म बताना है, तो पहले टर्म में आप देखोगे तो ये 5 × 7 है ना, और ये है 5 × 8। 5 × 7 तो यहाँ × 7 है, यहाँ पे × 8 है ना। इसका मतलब इसमें 5 × 12 ही होगा, 5 × 12 और 12 × 5 क्या होता है, 60 होता है। तो इस तरीके से लॉजिकली बातें फिट करनी है। देखो 5 तो 7 है, 3 तो 7 है, सेम 3 12 है, तो यहाँ भी 12 ही होगा और वो 5 होगा। तो 5 3 5 3 5 3 का लॉजिक ये कहानी यहाँ पर लेके चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट बताइए 3700 का रिलेशन जैसा होगा 24 का वैसा होगा, 29 का वैसा होगा। फटाफट बताइए। तो आपने कहा 37 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार में हमें याद है 37 3 होता है 111, 111 में क्या घटा दे 11, तो क्या आएगा 110 आ जाएगा। इसी तरह जरा इसको चेक करो क्या ये बात हो रही है। तो आपने कहा 29 × 3 कितना होता है, आपने कहा 87 होता है। कितना होता है 87, उसमें 11 घटाएंगे बिल्कुल 76 आ रहा है। इसका मतलब 24 को × 3 करके 11 घटा लेना है, कहानी खत्म। 24 का ट्रिपल होता है 72 और 72 में 11 घटा दे तो आंसर आएगा 61। ऑप्शन देखो 61 बी पार्ट सही जवाब है। ठीक है, टाइम नहीं देना है, बिल्कुल स्पीड, ठीक है स्पीड में जवाब बताना है। अब जरा इसका देखिए फटाफट देखिए, बहुत ही तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो देखते उड़ा देंगे आप, क्योंकि ये क्या दे रहा है 10 का 5 × 50 - 5 करो, 6 का 5 × 30 - 5 करो, 9 का 5 × 45 - 5, 40 40 वाला ऑप्शन सही करो। इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का रिलेशन 196 जैसा है, 29 का वैसा बताना है, 38 का वैसा बताना है। ध्यान से ढूंढो क्या मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अगर ध्यान से देखने की बात की जाए तो रिलेशन क्या दिख रहा है बताइए, कैसे इसको सेट किया जाए। तो यहाँ पर एक काम किया जा सकता है कि 21 है ना, 21 को अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 28 मिलेगा, और 28 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो बिल्कुल हमें क्या मिलेगा 8 7 56, 8 दूनी 16, 3 19, 16 5 21। ठीक है, मतलब अगर 21 में 7 जोड़ देते तो 28 आ जाता है, और 7 8 56, 7 दूनी 14 और 14 5 19, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब ये लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। इस लॉजिक को यहाँ पे आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं राइट। चलिए तो ये लॉजिक लगाइए जरा। 38 में 7 जोड़िए पहले, कितना आएगा 45, और 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 25 35, 7 28 3 31, बिल्कुल सही है। तो 29 को 7 जोड़ो, 29 में 7 जोड़ो पहले, 29 में 7 जोड़ेंगे 36 आएगा। कितना आएगा 36, और 36 को ठीक है 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 7 6 42, लास्ट में 2 वाला ऑप्शन देखो कौन सा है 252 है। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, ऑप्शन दिख गया कहानी खत्म। आगे बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन जरा देखो क्या लॉजिक चल रहा है इसके पीछे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7 से 25 बनाना है, 4 से 4 बनाना है, फिर 3 से क्या बनेगा ये बताना है। तो सोचिए, सोच के देखिए कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए क्या किया जाए। एक काम कर सकते हैं, ये तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, उसका स्क्वायर कर दें। फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दें। तो 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, और 1 का क्या कर दें स्क्वायर, 1 आएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो आपको कुछ ये, ठीक है, लगभग कितने 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं नंबर से रिलेटेड। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने अप्रोच किया है, क्योंकि अगर हमें नंबर दिखते हैं ना तो नंबर को देखकर हमें पता लग जाता है कि क्या इसके पीछे का सीन है। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए, फिर आप स्पीड में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पास्ट ईयर के और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप उसे कर लेना, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, इस तरीके की इंपॉर्टेंट अगर वीडियोस आपको, ठीक है, जैसे क्वेश्चन सीखना है तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिए, जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम की अप्रोच जो होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें जल्दी करना है क्वेश्चंस। जैसे आपने देखा आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ, ठीक है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।